पूरा देश कोरोना का दंश झेल रहा है। महामारी पूरे उफान पर है। लोगों के परिवार उजड़ रहे हैं, जिंदगियां तबाह हो रही है। लेकिन इसी बीच हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने भारत की सराहना की है। उसने भारत के एक परिदृश्य को दिखाया है, खास तौर पर भारत के उस परिदृश्य का जिक्र किया है जिसे शायद हम लोग भी भूल चुके हैं। तो प्रोफेसर जेसी बम्प ने भारत का महिमा मंडन किया है और साफ तौर पर दर्शाया है कि भारत का क्या अहम स्थान है। वैक्सीन नेशन में भारत ने जो मदद की है, शायद ही किसी देश ने ऐसा कुछ किया हो। तो चलिए खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं किस तरीके से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने भारत का सम्मान बढ़ाया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने भारत को कहा शुक्रिया, कहा भारत के कारण दुनिया को मिली वैक्सीन। भारतीय लोगों पर वेस्टर्न देशों ने किए मेडिकल अत्याचार। तमाम अत्याचार सहने के बाद भी भारत ने की दुनिया की मदद। भारत कोरोना वायरस के दंश से जूझ रहा है। हर दिन 3.5 लाख से ज्यादा के मरीज मिल रहे हैं और 3000 से ज्यादा की मौतें हो रही हैं। अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और दवाइयों का संकट गहराता जा रहा है। ऐसी कठिन समय में जब लोगों की उम्मीदें टूटने लगी है, तो अमेरिका के हार्वर्ड स्कूल और पब्लिक हेल्थ के प्रोफेसर डॉक्टर जेसी बम्प ने नई जान फूंकने की कोशिश की है। बम्प ने भारत का गौरवशाली इतिहास पूरी दुनिया के साथ साझा किया है। उन्होंने बताया कि कैसे भारत ने हमेशा तमाम तकलीफों को सहते हुए पूरी दुनिया की मदद की। भारत ने दुनिया को सिखाया था वैक्सीनेशन अभियान चलाना। प्रोफेसर जेसी बम्प ने कहा, वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं के सुधार में हमेशा से साउथ एशियन देशों, खासतौर पर भारत की अहम भूमिका रही है। हम सभी इसे स्वीकार करते हैं और इसका सम्मान करते हैं। भारतीय लोगों के साथ हुआ मेडिकल क्राइम। आज से करीब 219 साल पहले पूरी दुनिया चेचक की चपेट में आ गई थी। ये उस वक्त नई बीमारी थी और इसके चलते 3 से 5 करोड़ लोगों की मौत हो गई। ऐसे समय में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय लोगों पर जबरन वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल किया। भले ही इसका फायदा पूरी दुनिया को हुआ, लेकिन असहाय भारतीयों के उत्पीड़न के बल पर शुरुआती दिनों में इस तरह के लगभग हर अभियान भारत में ही चलाए गए। पहले गाय, फिर अनाथों पर करते थे ट्रायल। ब्रिटिश वैज्ञानिक शुरुआत में तैयार होने वाली सभी वैक्सीन का ट्रायल भारत में पहले गायों पर करते थे, फिर यहाँ रहने वाले अनाथ लोगों पर और फिर जबरन बाकी लोगों पर करते थे। वैक्सीनेशन का ये अभियान नस्लवादी और असंवेदनशील हुआ करते थे। भारत में वायरलाइजेशन का इतिहास सबसे पुराना है। यही कारण है कि भारत से ही वैक्सीन तैयार करने की सही तकनीक पूरी दुनिया को मिली। वैक्सीन के लिए भारत का शुक्रिया कीजिए। बम्प ने कहा कि नॉलेज और वेस्टर्न सुप्रीम के नाम पर भारतीय लोगों के साथ बड़े स्तर पर मेडिकल क्राइम हुए। यहीं से पूरी दुनिया ने वैक्सीनेशन कैंपेन चलाना, वैक्सीन को बांटना सीखा है। यूनिसेफ आज भी भारतीय पैटर्न पर ही काम कर रहा है। इसलिए अगर आज तक आपको जो भी वैक्सीन मिल पाई है, इसके लिए आपको भारत का शुक्रिया अदा करना चाहिए। भारतीय लोगों पर शोध करने से वेस्टर्न देशों को मिला फायदा। भारतीय लोगों पर शोध करने का फायदा वेस्टर्न स्कूल के स्टूडेंट्स, रिसर्च एक्सपर्ट, एजुकेशनिस्ट को मिला है। भारत की बदौलत ही आज दुनिया के बड़े से बड़े संस्थानों को फायदा हुआ है। वैज्ञानिकों का करियर बेहतर हो पाया है। वेस्टर्न एक्सपर्ट को आज अच्छा वेतन, एडवांस हेल्थ सिस्टम मिल पाया। भारत आज भी ट्रायल के लिए बड़ी जगह। बम्प ने कहा कि बड़ी जानकारियों के पीछे बहुत से लोगों को काफी कुछ सहना पड़ा है। भले ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आने के बाद ऐसे ट्रायल को कानूनी मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब लोग खुद पर परीक्षण करने की अनुमति दें। खुद की जान को खतरे में डालकर लोग ऐसा करते हैं। आज भी ऐसे वैक्सीन के ट्रायल के लिए सबसे बड़ी जगह भारत है, जबकि यूके और यूएस आज भी स्कूल के रूप में काम कर रहे हैं। आजादी के बाद भी भारत ने बहुत कुछ दिया। बम्प ने आगे कहा कि ब्रिटिश सरकार की गुलामी से आजादी मिलने के बाद भी भारत ने दुनिया को बहुत कुछ दिया। डीकोलोनाइजेशन यानी कि उपनिवेशवाद की खोज में भारत एक बड़ी शक्ति थी। दुनिया की बेहतरी के लिए भारत ने G77 गुटनिरपेक्ष आंदोलन सीरो के साथ मिलकर काम किया। दुनिया को गणित दिया, शून्य की खोज की। इसके लिए पूरी दुनिया की तरफ से भारत को शुक्रिया। भारत ने हमेशा साथ दिया। हमने क्या किया? प्रोफेसर बम्प ने वेस्टर्न एकेडमिक्स और रिसर्च इंस्टीट्यूशन को हेल्थ फॉर ऑल का हवाला देते हुए भारत की मदद करने की अपील की। उन्होंने कहा कि तमाम अत्याचारों के बावजूद भारत हम लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहा, हम लोगों का साथ देता रहा। लेकिन हमने क्या किया? ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
प्रोफेसर जेसी बम्प ये मानने से भी नहीं चूके कि वेस्टर्न देशों ने भारत पर मेडिकली अत्याचार किए, लेकिन उन्होंने ये सवाल भी 7 अन्य देशों से किया कि भारत ने आपके लिए इतना कुछ किया तो आपने भारत के लिए क्या किया। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।